इसके तसव्वुर में दिन रात गुजरते हैं, इस हुस्न की खुशबू से जज्बात महकते हैं। शायद के मेरे दिल की आवाज कभी सुन ले, अरमानों के ये बादल खिलते न बरसते हैं। इस प्यार के रास्ते की मंजिल है बहुत ही दूर, सुनना दिल मजबूर, सुनना दिल मजबूर, दिल मजबूर। क्या बात है, यहाँ पाकिस्तान आने के बाद किसी और को तो पसंद नहीं करने लगे? ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तो बहुत खुश हूँ इस रिश्ते से। मैंने आपसे शादी करने का फैसला बहुत सोच समझ कर किया और मैं भी इससे पीछे नहीं हटने वाली। और हाँ, आपकी जितनी भी पुरानी या नई गर्लफ्रेंड्स हैं, आप उन सबको बाय बाय बोल दो, वरना मैं खुद बोल दूंगी। तुम अव्वल दिन से जानते थे, बड़ी अच्छी तरह से जानते थे। इस घर में तुम सीप का दिल जीतने आए हो, ऐसा ही है ना? बता मुझे, ऐसा नहीं है क्या? नहीं है ऐसा। हाँ ऐसा ही है। तो फिर उसके साथ साथ मुझ पे लगे जंग को क्यों गुरचा तुमने? क्यों गुरचा? वैसे तुम यहाँ क्या कर रहे हो मेरी वाइफ की स्टूडियो में इतनी रात को? सहर, तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे मैं छुट्टी पे जा रही हूँ। सिर्फ 3 दिन का है और वैसे भी सारे इवेंट तो होटल में है, मतलब एयरपोर्ट से होटल और होटल से वापस। कितनी बातें करती हो तुम। सहर, मैं बाद में कॉल करती हूँ। क्यों? नहीं, क्या मतलब है बाद में क्यों? बात तो कर ही रही थी, जी भर के कर ली थी। हंसती, कह कहे लगाती। नहीं ठीक है, बस वो। अच्छा यार, एक चीज बताओ, इधर आओ। देखो, मतलब ठीक तो लगी ना हूँ? मेरे चेहरे में कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं, क्यों? क्योंकि जब भी मैं रूम में एंटर करता हूँ तुम इस तरह रिएक्ट करती हो जैसे कोई शैतान आया है। हमेशा तुम्हारा मुंह सड़ जाता है, हालांकि मेरे अलावा दुनिया के सारे लोग पसंद है तुम। ऐसी कोई बात नहीं फैजान। ऐसा ही है। और ये क्या, कहाँ जाने की तैयारी हो रही है? वो पेरिस में आर्ट कॉन्फ्रेंस है, टिकट आ गए, कल की फ्लाइट है। पेरिस? नहीं, लेकिन स्कूल सारा एक्सपेंडिचर उठा रहा है। ये एक्सपेंडिचर का दोष मुझसे कब देना शुरू कर दिया? हा? अरे सारी जिंदगी तो मैंने तुम्हें सपोर्ट किया है, सिर्फ तुम्हें ही नहीं, तुम्हें और तुम्हारी बेटी को भी। वो आपकी बेटी भी है, ये आपका फर्ज था। और तुम्हारा फर्ज? यहाँ वहां घूमना, अय्याशी करना, अपने शौहर के पैसे उड़ाना, यही है तुम्हारा फर्ज है। और तुम्हारे साथ इस ट्रिप पर जा कौन रहे? ये तो बताओ कि मर्द कितने? सिर्फ एक, वो शादीशुदा इंतहाई शरीफ इंसान है। शादीशुदा मर्द और शरीफ? मैं खूब जानता हूँ यहाँ के शादीशुदा मर्दों को। अरे औरत देखी नहीं तो राल टपकने लगी। आप एटलीस्ट मुझ पे तो भरोसा कर सकते हैं ना। इतने साल मैंने किसी और की तरफ नहीं देखा। मिसाल बनी हूँ मैं सीप के लिए। स्कूल में मेरे किरदार के ऊपर लोग तारीफ करते हैं। क्योंकि वो अंधे होंगे, और अगर अंधे नहीं तो डेफिनेटली झूठे तो हैं। तारीफ और तुम्हारे किरदार की, और वो जो मोहब्बत नामा मुझे मिला, देखो, डोंट इंसल्ट माय इंटेलिजेंस। अच्छी तरह जानता हूं तुम मेरी आंखों में धूल झोंकने की कोशिश कर रही हो। टिकट फाड़ के फेंक दो, कोई पेरिस जाने की जरूरत नहीं है। फैजान! नॉनसेंस। फैजान प्लीज। प्लीज क्या? और फिर भी अगर तुमने जाने की जिद की तो तुम्हारी ये सड़ी हुई पेंटिंग। फैजान प्लीज, बहुत मेहनत से बनाई है। कभी भी जिद मत करना, वरना तुम्हारा मुकद्दर तलाक ही होगा। पेरिस।
आप खुद ही मुझे बताएं, हिना इस रसाकशी में कैसे बेहतरी की तरफ जाएंगे? फैजान भाई हिना को अपना दुश्मन समझने लगे हैं, बात बेबात झगड़ते हैं और ऑफिस में कैसे रहते हैं? बज़ाहिर तो वो नॉर्मल है, लेकिन अजीब अजीब फैसले कर रहे हैं। एक नए पार्टनर के साथ बगैर किसी इंक्वायरी के करोड़ों रुपए इन्वेस्ट करती है। और उनकी यूएसए वाली रविश फिर से वापस आ गई। अपनी पीए के साथ लंच पर जाना, टाइम स्पेंड करना, रात को देर से घर आना, लेट नाइट पार्टीज और व्हाट अबाउट अल्कोहल? इज ही ड्रिंकिंग एवरी डे? वो तो उनकी बहुत पुरानी आदत है। डॉक्टर, मुझे फैजान भाई से बहुत हमदर्दी है, लेकिन अब उससे ज्यादा मुझे उनकी फिक्र हो रही है। मुझे फैजान अहमद से ज्यादा हिना की फिक्र हो रही है, क्योंकि बहुत मेहनत से हमने उनका ट्रीटमेंट किया था। आपकी इंस्पिरेशन उसके लिए बहुत बड़ी मदद साबित हुई, और अब आप बता रहे हैं कि हालात फिर से वैसे। आपकी हमदर्दी और इंस्पिरेशन ने हिना को मुझसे की हद तक तब्दील कर दिया था, और अब? डॉक्टर प्लीज कोई तो हल बताएं इस मसले से निकलने का। लुक रोयल, अगर आप मुझे बता रहे हैं कि यूएस में फैजान अहमद का इलाज हो रहा था और वो बेहतर फील कर रहे थे, तो यही काम हमें फैजान अहमद के साथ यहाँ करना पड़ेगा। मुझे तो ये साफ पैरानोया का केस लग रहा है। मतलब आप ये कहना चाह रही हैं कि फैजान भाई को यहाँ आपके पास लाना होगा? क्योंकि मैं हिना और फैजान अहमद की हिस्ट्री बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ। इट्स रियली अप टू यू, आप उनको यहाँ लाना चाहते हैं, यहाँ ले आए। क्योंकि अगर बर वक्त उनका इलाज ना किया जाए तो पागलपन भी हो सकता है। कहीं और लेके जाना चाहते हैं तो कहीं और भी ले जा सकते हैं। इस शहर में बहुत अच्छे अच्छे साइकाइट्रिस्ट हैं। ओह आई एम सॉरी, आपका वक्त खत्म हो चुका है। आई विल सी यू अगेन। आप हिना को जरूर मेरी तरफ से सलाम कह दीजिएगा। थैंक यू सो मच। हाँ, एक गुड न्यूज है, हिना कल फ्रांस जा रही हैं एक आर्ट कॉन्फ्रेंस में। ओह वंडरफुल, ये तो उनके लिए बूस्टर साबित होगा। गुड लक टू हर। थैंक यू। यू वेलकम। मैं जा रहा हूं, लेकिन सिर्फ इस वादे के साथ कि आप हर हाल में जिएंगी। किसके लिए जीऊंगी? अपने लिए, सिर्फ अपने लिए। हिना, हम सब आपके साथ हैं। कभी भी जिद मत करना, वरना तुम्हारा मुकद्दर तलाक ही होगा। बाजी, मैं तो हमेशा से यही समझती रही कि ऐसे मर्द सिर्फ गरीबों के यहाँ गांव कस्बे में ही होते हैं, लेकिन ऐसे मर्द तो बंगलों में भी होते हैं जी। जो औरत को अपने पाँव की जूती समझकर पैरों तले कुचल डालते हैं। हौसला कर बाजी। मैं जीना चाहती हूँ कौसर, अपने लिए, अपनी बच्ची के लिए, लेकिन ये दुनिया मेरे सांसों के दर पे है। या अल्लाह, क्या करूं?
सुभान अल्लाह, प्रपोजल तो आपका बहुत ही जबरदस्त है। इंशाल्लाह मिलकर हम खूब काम करेंगे। एक्सीलेंट वासी साहब, मजा आ गया, अच्छा लगा। भाई कमिंग सर। अरे रोहेल, आओ आओ, सही मौके पर आए हो। इनसे मिले, ये है वारसी साहब, लोहे के इंसान हैं, लोहे के, और ये लोहे का ही धंधा करते हैं। और वारसी साहब, इनसे मिले, ये है मेरे लोकल पार्टनर रोहेल और मेरे होने वाले दामाद भी। माशाल्लाह, बहुत खुशी हुई आपसे। फैजान साहब, माशाल्लाह बहुत अच्छी चॉइस है आपकी। थैंक यू जी। तो जैसे फैजान भाई, आपसे एक इम्पोर्टेंट बात करनी थी। बस मीटिंग खत्म हो जाए फिर तफसील से बात कर लेते हैं। या श्योर, टेक योर टाइम प्लीज। थैंक यू। ये वासी साहब, जैसे कि मैं कह रहा था, जल्द से जल्द ट्रैवल एजेंसी में बात करके टिकट्स बुक करा दूंगा। अफ्रीका जाएंगे क्योंकि इस वक्त सबसे कंपेटिटिव प्राइसेस पे माल वही मिल रहा है। और आप तो जानते हैं यहाँ पे इंपोर्ट ड्यूटीज भी काफी रिलैक्स हो चुकी है, तो कोई मसला ही नहीं है। अब तो बस देखें, नोट गिनेंगे, नोट। ठीक है जी, मजा आया, बहुत बहुत मजा आया। गुड लक, कुछ मीठा हो जाए। हेलो। कैसी लगी आपा? पूरे 2 तोले की है, चाहे तो सुनार से तुलवा ले। एनी ने अपनी फुप्पो के लिए खुद पसंद की है। वाकई तुफैल, कितना प्यार करती है मेरी भतीजी बहू। और वैसे सुफियान और एनी भी काफी घुल मिल गए हैं, दोनों घंटों बातें करते हैं। अरे मैं तो पहले ही कहता था आपा, एनी से बेहतर लड़की सुफियान को मिल ही नहीं सकती। आप ही टाल मटोल से काम ले रही थी, भला ये कोई बात हुई? बस क्या करूं तुफैल, बेटे की मोहब्बत में भाई और भतीजी को बिल्कुल भूल गई थी। मामू चले, मैं तैयार हूँ। साइट एरिया जाना है और वो काफी दूर है। लो भाई, शाह से ज्यादा शाह के वफादार। मेरे बेटे को मुझसे ज्यादा जल्दी है आगे बढ़ने की। क्या बताऊं मामू, बहुत वक्त जाया कर चुका हूं मैं फालतू लोगों के पीछे, लेकिन अब मुझे बहुत ऊपर जाना है। भाई माना मेरे बेटे को तरक्की की बहुत जल्दी है, लेकिन ये तो देखो बेटा, तुम्हारे मामू क्या लाए हैं मेरे लिए। बहुत अच्छी तरह से आता है मामू को रिश्वत देना, कब कैसे कहां और किसे शीशे में उतारना है बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। तभी तो इतने बड़े बिजनेसमैन। ठीक कह रहे हो, ठीक है। अपना आपा, ये अब तो सुफियान भी सेट हो गया है, क्यों ना दोनों की मंगनी करती जाए। अस्मा ने दिमाग खा लिया है, रोज घर जाओ यही मुद्दा लेके बैठ जाती है। खानदान वाले भी पूछ रहे हैं कि आखिर मामला क्या है। अब आप सोचिएगा इस बारे में। अच्छा अच्छा। आई थिंक आपको जाना चाहिए, आईफिल टावर देखना चाहिए, शॉपिंग करनी चाहिए, वहां पे घूमना चाहिए माँ। हाँ हाँ, जाओ, अरे एंजॉय करो। इनफैक्ट अगर हो सके तो एक बॉयफ्रेंड भी रख लो। डैड, दिल मजबूर, दिल मजबूर, दिल मजबूर, दिल मजबूर। है ना? ये सब क्या है?
हिना कहाँ? जी वो तो वहां बैठी हैं, बहुत रोए जा रही हैं, रो रो के भड़कान कर लिया इन्होंने अपने आप को। लेकिन ये सब किया किसने और क्यों? जी ये तो आप उन्हीं से ही पूछ रहे हैं। समेटो ये सब, उठाओ मैं देखता हूँ। वो स्टूडियो में मेरी पेंटिंग देखी, मेरी जिंदगी एब्स्ट्रैक्ट आर्ट हो गई है रोहिल। किसने किया वो सब? तुम्हें क्या लगता है कौन ये कर सकता है? इस घर का, मेरी जिंदगी का मालिक, मेरा शौहर, तुम्हारा कजन। अगर क्यों? क्या जरूरत ही उन्हें ये सब करने की? उसको मजा आता है, बहुत खुशी मिलती है मेरे ख्वाबों को तोड़कर, मुझे कुचलकर। उन तस्वीरों के बलबूते पे मैं मुल्क की मायानाज पेंटर बनने जा रही थी, हवाओं में उड़ने के लिए जा रही थी। फैजान ने तो उस परिंदे के बड़ी काट डाले। अब क्या लेकर जाएंगी आप वहां? बहुत कुछ है मेरे पास, मेरे टूटे हुए ख्वाबों की खिड़कियां, जख्मी रूह और तलाक का तोहफा काफी है ना वहां ले जाने के लिए। क्या? फैजान भाई ने आपसे ये बात की? तलाक की? क्यों बच्चों वाले सवाल कर रहे हो? कसूर सब मेरा है, मेरी गलती है। इतने अरसे में मैं वो औरत नहीं बन सकी जो फैजान अहमद चाहता था। ऐसी औरत को गुनाहों के पादाश में तलाक का तोहफा मिलना चाहिए। मैं बस इसी काबिल हूं। अब बताओ रोहिल, इस सब के लिए जीना चाहिए मुझे? तलाक का पट्टा गले में लगाकर जाऊं मैं वहां, अपनी शनाख्त को बचाऊं, या फिर इस घर को? बस इन्हीं सवालात से घबरा कर रो पड़ी थी मैं। कौसे ने खाम का तुम्हें तकलीफ दी, तुम चले जाओ, मैं ठीक हो जाऊंगी। वो आपकी जो डॉक्टर है ना, उनसे मुलाकात हुई थी मेरी, काफी कंसर्न थी आपके लिए, परेशान हो रही थी। अब वक्त पे दवाई ले रही है ना आपने? Who cares about दवा रोहित? मैं तुम्हें कह रही हूँ मेरी जिंदगी तबाह होगी और तुम दवा की बात कर रहे हो। जाओ, शुक्रिया बहुत बहुत तुम्हारा। मुझ पे हमदर्दी करने की, तरस खाने की कोई जरूरत नहीं तुम्हें। मैं अपना बोझ खुद उठाऊंगी, मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं। चले जाओ मेरी जिंदगी से, खुदा के लिए चले जाओ, चले जाओ, चले जाओ, जाओ। अस्सलाम वालेकुम पुप्पो। वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम। पुप्पो देखिए, सुफियान ने मुझे खुद शॉपिंग कराई है। इतनी सारी। बड़ी बात दिखाओ।
ये देखें, और ये देखें, अच्छे हैं ना? ये जीन्स और ये शर्ट इतनी छोटी सी बगैर आस्तीनों के, ज़ाहिर दुपट्टा तो होगा नहीं। अल्लाह माफ करे, इस तरह के कपड़े सी पहना करती थी, जो कि मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। तौबा। फूफो, आपके जमाने में शौहर के दिल का रास्ता मैदे से होकर जाता था, अब बुटीक से होकर जाता है। तुम ऐनी ही रहो तो बेहतर है, सी बनने की कोशिश ना करो। पता नहीं क्यों सुफियान इससे सी बनाने पर तुला हुआ है, समझ नहीं आ रहा। माँ, आप यहाँ हैं और मैं आपको स्टूडियो में देख रही थी। अब यहाँ क्या कर रही हैं? कभी कभी कुछ नहीं भी करना चाहिए। माँ, मेरी प्यारी माँ। सब ठीक तो है ना? माँ, रोहेल के बारे में आपसे बात करनी है। क्या उसने फिर कुछ कहा है? नहीं, कहा तो कुछ भी नहीं, मगर ना हंसते हैं ना मजाक करते हैं। वो एकदम खामोश से होकर रह गए हैं। ऐसा लगता है जैसे कि ना वो इस रिश्ते से खुश नहीं है। बेटा, मैं क्या कर सकती हूँ, तुम्हारे डैड का फैसला है। तो माँ, क्या आप भी इस रिश्ते से खुश नहीं हैं? सीप, चाहे तुम हो या मैं, तुम्हारे डैड अपनी मर्जी और हमारी जिंदगियों के मालिक। उनके फैसलों के आगे सर झुकाने में हमारी आफियत है। माँ, मैं अभी रोहेल के बारे में बात कर रही हूँ। मैं भी रोहेली की बात कर रही हूँ। माँ, आपकी तो रोहेल से अच्छी अंडरस्टैंडिंग है ना? नहीं बेटा, आई मीन 2-4 महीने की दोस्ती का ये मतलब नहीं होता कि कोई अंडरस्टैंडिंग हो जाए। माँ, आप प्लीज, मेरा मतलब ये है कि आप रोहेल के दिल का राज जानने की कोशिश करें, मालूम करें कि उसके दिल में क्या है, वो मुझे पसंद करता भी है या नहीं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हो? एकदम ठीक और खुशबाश। अच्छा, गुड टू नो। अरे, यहाँ मुंह लटकाए क्यों बैठी हो? और तुमने अभी तक चेंज क्यों नहीं किया है ना? देखो, फ्लाइट में ज्यादा वक्त नहीं है। चलो शाबाश। पैकिंग तो खत्म की या मैं तुम्हारी मदद करूं? डैड, माँ आप कहीं जा रही हैं और मुझे आपने बताया तक नहीं। लो जी, कमाल करती हो ना। तुमने मतलब सीप से कुछ नहीं कहा? देखो, बहुत बड़ी फख्र की बात है। अब ये मुल्क की मतलब मशहूर आर्टिस्ट हैं, तो खास इन्हें इनविटेशन मिला है स्कूल की तरफ से। एंड गेस वेयर दे गोइंग? Where? पेरिस। ओह वाओ, माँ पेरिस जा रही है। आई एम सो एक्साइटेड। मैं अपने सब फ्रेंड्स को बताऊंगी कि आप पेरिस जा रही हैं। वही मैं कह रहा हूँ कि इतनी अच्छी खबर है, लेकिन ये जिद कर रही है कि इन्हें तो जाना नहीं है। अब मैं कन्विंस करने की कोशिश कर रहा हूँ। ख्याल यहीं कराची में रखो, पेरिस के ख्वाब मत देखो। क्या चाहते हैं आप मुझसे? सिर्फ ये जानना कि तुमने टिकट तो फाड़ दी ना? फाड़ दिए मैंने। गुड। और हाँ, हमारी तलाक की बात सीप तक नहीं पहुंचनी चाहिए। हाँ, तो कितने बजे की फ्लाइट है आपकी? अरे भाई, फ्लाइट में अब ज्यादा वक्त नहीं बचता। चलो चलो। Actually, I was really excited to go, but I'm not feeling well. मैंने माजरत कर ली है स्कूल से। मगर क्यों माँ? आई थिंक आपको जाना चाहिए, आईफिल टावर देखना चाहिए, शॉपिंग करनी चाहिए, वहाँ पे घूमना चाहिए माँ। हाँ हाँ, जाओ। अरे, एंजॉय करो। इनफैक्ट अगर हो सके तो एक बॉयफ्रेंड भी रख लो। डैड, अरे, मेरा मतलब है पेरिस इज द सिटी ऑफ लव, राइट? j'adore Paris। मैंने कौन सा तीर मारना है वहां जाकर? मैं कराची में ठीक हूँ। एक काम करते हैं, इनकी जगह तुम्हें भेज। मैंने कहा ना, मुझे डॉक्टर के पास नहीं जाना, और ऑफिस में सिर्फ ऑफिशियल बातें किया करो, प्लीज।
खामखा माहौल खराब कर रहे हो। चलो रूबी, क्लाइंट इंतजार कर रहा है। दिल मजबूर, दिल मजबूर, दिल मजबूर, दिल मजबूर। हिना, तुम रोहेल से क्यों नहीं कहती जब ऑफिस से फ्री हो जाता है और जब उसके पास थोड़ा सा वक्त हो तो सीप के साथ स्पेंड करे? ये आप उसको खुद क्यों नहीं कह देते? आपका रिश्तेदार है, मेरा तो नहीं। रिश्तेदार है मेरा, लेकिन दोस्त तो तुम्हारा ज्यादा है ना। तुम्हारा दिमाग ठीक करते करते उसे लगने लगा कि मैं भी नफ्सियाती मरीज हूं। कुछ कहा उसने? साफ साफ कहा कि मुझे साइकाइट्रिस्ट से मिल लेना चाहिए। फैजान, उसमें हर्जी क्या है? हाँ हाँ, आखिर इसमें हर्जी क्या है? अच्छी तरह जानता हूं ये तुम दोनों की साजिश है। अरे जब से मैं आया हूं तुम दोनों मुझे पागलखाने में डालने की कोशिश कर रहे हो। मुझे तो किसी ने वेलकम ही नहीं किया। अगर किसी ने प्यार दिया तो सिर्फ मेरी बेटी सीप ने। फैजान, आप गलत समझ रहे हैं, ऐसी कोई बात ही नहीं है। वरना मैं आपको क्यों वापस बुलाती, आपके लिए इंतजार क्यों करती? चली जाती आपकी जिंदगी से। तो अब कौन सी हो मेरी जिंदगी में? ये आप पे कि आप मुझे अपनी जिंदगी में किस तरह से शामिल करते हैं। मैंने आपके लिए अपने करियर का सबसे बड़ा ऑफर रिजेक्ट किया है, कॉन्फ्रेंस पे नहीं गई, फिर भी आपको मुझसे शिकायतें हैं। ओहो हो, मेरे लिए? मैडम, मैं आपको बता दूं, आपने मेरे लिए कोई फेवर नहीं किया। अगर कॉन्फ्रेंस में नहीं गई तो सिर्फ इसलिए क्योंकि ये तलाक वर्ड जो है ना 3 हरफों से बनता है और इसमें बड़ा पावर है। अरे अच्छे अच्छों की छुट्टी हो जाती है, तुम क्या चीज हो? मेरी वजह से कॉन्फ्रेंस में नहीं गई, बड़ा एहसान किया है मुझ पर। चलो जी, अच्छी बात है। ये होता है मियां बीवी का प्यार। गुड नाइट माय डार्लिंग। और ज्यादा खराटे मत मारो, वैसे ही रूह कान में घुसा घुसा के पागल हो गया हूं। अम्मी, मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है, एक कप चाय और दवाई दे दें प्लीज। अम्मी। कैसी लग रही हूँ सुफियान में? हंस क्यों रहे हैं? खुद ही तो दिलाए ये कपड़े, ठीक तो लग रही हूँ। नहीं, मुझे ये बताओ अम्मी कहाँ है? जाओ जाओ जल्दी चेंज करो ये कपड़े जाके। अगर अम्मी ने देख लिया ना तो दोनों की शामत आ जाएगी। जाओ। एक पिक्चर, एक सेल्फी प्लीज। एक सेल्फी ना? नहीं, एक सेल्फी प्लीज। देखो, एक सेल्फी। अच्छा हो गई बस, ठीक है। बहुत हो गई ये सेल्फीज, है ना? एक काम करना, ये पिक्चर्स अपलोड नहीं करना प्लीज। शर्मिंदगी से मर जाऊंगा मैं। अगर मैं आपके लिए इतनी बाइस शर्म थी तो हाँ क्यों की थी मेरे लिए? अब इतनी भी बुरी नहीं।
बस रंग थोड़ा सा कम है और इंग्लिश टूटी फूटी। एनी, आई एम सॉरी, मेरा ये मतलब बिल्कुल भी नहीं था। तुम जैसी हो वैसी ही अच्छी हो। गलती शायद मेरी है। देखो, एक बात मैं तुम्हें सच्ची सच्ची बता रहा हूं, जब मैं उसको नहीं देखता ना तो मैं नॉर्मल रहता हूं, ठीक रहता हूं, और जब मैं उसे देखता हूं तो मेरा दिल करता है कि मैं उससे झगड़ा करूं, सवाल करूं उसे जलाऊं, दिखाऊं उसे कि मैं उसके बगैर कितना खुश हूं। पर एनी, कहां जा रही है? मैं कपड़े बदल लेती हूँ, पप्पू नाराज हो जाएंगे। और हाँ, बन्नू खाला की तबीयत फिर से खराब हो गई है और आप चाय पी लें, आके तैयार है। सुफियान, मैं तुम्हें कब नजर आऊंगी? सीप, तुम जाकर भी हमारे दरमियान मौजूद। जब भी हम करीब आते हैं तुम हमारे दरमियान दीवार बन के खड़ी हो जाती। लेकिन एनी इस दीवार को गिरा देगी। एनी अब हार नहीं मानेगी। एनी नहीं हारेगी। थैंक यू। चले? सर 1 मिनट, आपसे एक ज़रूरी बात करनी है। एक्चुअली मैंने डॉक्टर लोधी से अपॉइंटमेंट ले लिया है, तो उनसे मिलने चलना है। क्यों, सब खैरियत तो है? कौन बीमार है? आपके लिए सर, बस मिलकर आते हैं। मेरे लिए? अरे पर मेरी तबीयत तो बिल्कुल ठीक है। लगता है बहुत फ्री वक्त है तुम्हारे पास। अरे भाई, इस वक्त को सीप के साथ गुजारो, उसे फिल्म पर ले जाओ, कुछ मजे के खाने खाओ, मेरी फिक्र मत करो। बस हल्का सा बीपी रहता है, उसके लिए मैं मेडिसिन ले रहा हूँ, ठीक हो जाऊंगा। फैजान ब्रो, आधे घंटे की तो बात है। डॉक्टर लोधी ने बड़ी मुश्किल से अपॉइंटमेंट दिया है, बस जाना है और आना है। मिस रूबी, आप प्लीज अपना काम करें। चले सर? मैंने कहा ना, मुझे डॉक्टर के पास नहीं जाना, और ऑफिस में सिर्फ ऑफिशियल बातें किया करो प्लीज। खामा-खाम माहौल खराब कर रहे हो। चलो रूबी, क्लाइंट इंतजार कर रहा है। बाकी बीमार है, कंफर्म हो गया। मैं एनी हूँ, सुफियान की कजन और मंगेतर। अच्छी चॉइस है तुम्हारी। या आई नो। वैसे एक बात बोलूं सीप, तुम दोनों मंगेतर या दोस्त भी नहीं हो सकते। क्यों सीप? जस्ट शट अप। I hate him. एक सेकंड। अच्छा, जाके बंदे को बुलाओ फौरन। और यासिर, इसको छोड़ दो यार, खुदा के लिए। जाओ देखो खाना गर्म हो रहा है कि नहीं।
मेहमान आने वाले होंगे। फैजान, आपने रात को किस किस को बुलाया है? आपने कोई लिस्ट ही नहीं दी। अरे लिस्ट की क्या जरूरत है, बस अभी अभी आ रहे होंगे, मिल लोगी। मैं मिलकर क्या करूंगी? आपके दोस्तों से मेरा क्या वास्ता? क्या वास्ता? वास्ता ही तो बनाना है। अब देखो ना, अब क्योंकि मैं यहाँ शिफ्ट हो गया हूँ तो जाहिर सी बात है सोशल सर्कल थोड़ा सा वाइडन करना होगा, इसलिए बस कुछ दोस्त हैं और चंद इन्वेस्टर्स। हाँ तो मैं रोक तो नहीं रही ना, आपने जिसको बुलाना है बुलाएं। एक्चुअली मेरा मूड हो रहा है पेंटिंग का, और वैसे भी मैं वक्त पे रात को सो जाती हूँ। क्या मतलब? नहीं, तुम क्या कहना चाह रही हो कि तुम पार्टी अटेंड नहीं करोगी? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है। देखो प्लीज है ना, मेरा मूड खराब मत करो। अरे खामखा तुम इस घर का सुकून बर्बाद क्यों करना चाहती हो? मैं इस घर के सुकून के लिए तो जी रही हूँ फैजान। आपके तमाम हुक्म की ताबेदारी कर तो रही हूँ बगैर किसी निजामत। आखिर मैंने ऐसा कौन सा गुनाह कर दिया है ना कि तुम मुझे माफी नहीं कर सकती? मैं गए सांप की लकीरों को पीट कर वक्त नहीं बर्बाद करना चाहती। खाना तो ऑर्डर कर लिया होगा आपने। अरे बेना, कहाँ जा रही हो? तुम बात समझती नहीं या समझकर अनजान बन रही हो? तुम्हें हर पार्टी हर हाल में अटेंड करनी होगी। मेरी यहाँ कोई जरूरत नहीं है, मैं किसी को जानती नहीं हूँ। तो फिर जान लोगी ना, ऐसा भी तो हो सकता है कि कोई तुम्हें जाने। दिल मजबूर, दिल मजबूर, दिल मजबूर, दिल मजबूर। चाहते माँ को और मंगनी कर रहे हो बेटी से? ये एक राज है जो मेरे और तुम्हारे बीच है। मैं किसी मंगनी के मूड में नहीं हूँ। तुमने फैजान से हाँ कर दिए? मसलहतन की थी, क्योंकि फैजान भाई जहनी मरीज है और वो किसी किस्म का इनकार बर्दाश्त नहीं कर सकते। हिना मुझे इग्नोर मत करो, बातें करो हिना, झगड़ो लड़ो, लेकिन प्लीज मुझे इग्नोर मत। सब डॉक्टर लोधी से मिलकर। क्या मतलब है तुम्हारा? मुझे इलाज की जरूरत है। तुम जाना चाहते हो तो जाओ, लेकिन जाते जाते ये सुनते जाओ कि तुमने कभी मेरे दिल पे दस्तक नहीं दी थी। दिल मजबूर, दिल मजबूर।